डरावनी कहानी। पहाड़ी पर एक पुराना घर खड़ा था, जिसकी अंधेरी खिड़कियां शहर को ऐसे देखती थीं जैसे खाली आंखें दुनिया को देख रही हों। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, एक पारिवारिक त्रासदी की कहानियां, एक टूटे हुए दिल की और एक भूतिया उपस्थिति जो जाने से इनकार करती थी। वे कहते थे कि घर दुख की सांस लेता है और अगर आप ध्यान से सुने तो आप हवा में फुसफुसाहटों और सिसकियों की गूंज सुन सकते हैं। सारा, जो शहर में नई थी, घर की उदास सुंदरता से आकर्षित हुई। चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उसने इसे बहुत सस्ते में खरीद लिया। विशाल कमरों और प्राचीन आकर्षण से मोहित होकर उसने इसे रोशनी और हंसी से भरने, इसके अतीत की परछाइयों को मिटाने की कल्पना की। पहले कुछ हफ्ते शांतिपूर्ण थे। सारा नवीनीकरण में व्यस्त थी, गुनगुनाती हुई जब वो फर्शों को सैंड करती थी और दीवारों को पेंट करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और रातें लंबी होती गईं, उसने चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। एक ठंडक जो हवा से चिपकी रहती थी, यहाँ तक कि गर्म दिनों में भी। लेवेंडर की हल्की खुशबू जो बिना किसी स्पष्टीकरण के आती और गायब हो जाती थी। और फुसफुसाहटें। पहले तो उसने उन्हें अपनी कल्पना, एक पुराने घर के बसने की आवाज समझकर खारिज कर दिया, लेकिन वे और अधिक विशिष्ट और अधिक जोरदार होते गए। वो खाली कमरों से अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनती थी, एक नरम, दुखद आवाज जो उसकी रीढ़ में ठंडक भेज देती थी। चीजें अपने आप हिल जाती थी, एक किताब शेल्फ से गिर जाती थी, एक दरवाजा चरमराहट से खुल जाता था जब वो जानती थी कि उसने इसे बंद कर दिया है। एक रात सारा एक हड्डी ठंडी ठंड से जाग गई। लेवेंडर की खुशबू बहुत तेज थी, लगभग दम घुटने वाली। वो बिस्तर पर बैठ गई, उसका दिल धड़क रहा था और उसने दरवाजे में एक आकृति खड़ी देखी। यह एक महिला थी, पारदर्शी और झिलमिलाती हुई। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। सारा चीख नहीं सकी, हिल नहीं सकी। महिला करीब आ गई, उसका हाथ फैला हुआ था। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, स्पर्श के लिए तैयार, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक अकेली, दिल दहला देने वाली सिसकी सुनी, जिसके बाद सन्नाटा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आकृति गायब थी। अगली सुबह सारा ने अपने बैग पैक किए। उसने नवीनीकरण की परवाह नहीं की, घर बेचने की कोशिश भी नहीं की। वो बस चली गई। चाबी धूल भरी चिमनी पर पड़ी थी। जैसे ही वो दूर गई, उसने पहाड़ी पर घर को देखा। खिड़कियां पहले से कहीं अधिक अंधेरी लग रही थी और वो लगभग फुसफुसाहटें सुन सकती थी जो हवा में बह रही थी, उसका नाम पुकार रही थी। और वो जानती थी, एक निश्चितता के साथ जो उसे हड्डी तक ठंडा कर देती थी, कि वो उस दुख से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी जो उस घर से चिपका हुआ था। एक दुख जो किसी तरह उसका अपना हिस्सा बन गया